हेलो टू ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्लास 11 के अगले वीडियो की सीरीज़ में हम लेके आए हैं वेलकम इन सेट जंक्शन। एक रामानुजन के थॉट के साथ क्लास शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि एन इक्वेशन मीन्स नथिंग टू मी अनलेस इट एक्सप्रेस द थॉट ऑफ गॉड। वो कह रहे हैं कि एक इक्वेशन मेरे लिए मैटर नहीं करता। वो कहते हैं कि मैं जब तक वो गॉड के थॉट एक्सप्रेस ना कर पाए। अब रामानुजन का ये मानना था कि मैथमेटिक्स वाज नॉट जस्ट ए नंबर एंड फार्मूला। रामानुजन बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे कि मैथ एक नंबर और फार्मूला बस नहीं है। फॉर रामानुजन, फॉर हिम, इक्वेशन वर वे टू अंडरस्टैंड द डीपर ट्रूथ एंड ब्यूटी ऑफ द यूनिवर्स। तो अगर आपको यूनिवर्स समझना है, ठीक है, जैसे समथिंग डिवाइन क्रिएटेड बाय गॉड, यूनिवर्स, गैलेक्सी, स्टार, एवरी फार्मूला यू लर्न इज ए की टू अनलॉकिंग हाउ द यूनिवर्स ब्रीथ। आप धीरे धीरे यूनिवर्स के बारे में जानेंगे कि यूनिवर्स कैसे सांस लेता है। ठीक है, मास्टर द बेसिक्स टुडे। तो ये रामानुजन का थाट है। और जब हमारा टेम्परामेंट इस लेवल का होगा ना, तो हमें चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। चलिए शुरू करते हैं। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो डायमेंशनल फार्मूला एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो यह दिखाता है सो हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी डेराइव क्वांटिटी को आप फंडामेंटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इट एक्सप्रेस्ड बाय रेजिंग द स्पेसिफिक सिंबल। कुछ हम सिंबल यूज करते हैं। डायमेंशंस टू अप्रोप्रिएट न्यूमेरिकल पावर नोन एज डायमेंशंस। जो पावर हो तो हम डायमेंशंस बोलेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। यहाँ पे m क्या है? मास, l क्या है? लेंथ, t क्या है? टाइम। तो ABC एक एक्सपोनेंट है रिप्रेजेंटिंग द प्रिसाइज डायमेंशंस ऑफ द रिस्पेक्टिव फंडामेंटल क्वांटिटी। अब कुछ डायमेंशनल फार्मूले हैं और उन पे बात करते हैं। लगभग 25 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और उन पे देखेंगे। जैसे पहला है एरिया। तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ को भी मीटर में नापते हैं, ब्रीथ को भी मीटर में नापेंगे। तो डायमेंशनली देखो, जहाँ पे भी मास आएगा वहाँ हम एम रखेंगे, जहाँ लेंथ आएगी वहाँ हम एल रखेंगे, जहाँ टाइम आएगा वहाँ टी रखेंगे, जहाँ टेम्परेचर आएगा वहाँ हम के रखेंगे। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ और ब्रीथ को मीटर में नापेंगे तो एल इंटू एल, ये ब्रैकेट लगा देते हैं। और जो नहीं है उस पर जीरो लगा दोगे तो मास नहीं तो मास जीरो हो गया, एल है तो एल की पावर 2 हो गया, टी जीरो हो गया। ठीक है, अब इसकी यूनिट निकालना हो तो लेंथ की होती है मीटर स्क्वायर, ये यूनिट हो गई। फिर अगला है वॉल्यूम। लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो लेंथ भी एल, ब्रीथ भी एल, हाइट भी एल, तीनों एल आ गए। तो m0 l³ t0। ठीक है, अब एल क्यूब है तो जहाँ हो जाएगा मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। बाकी मास और टाइम क्या है? जीरो। डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपान वॉल्यूम। मास अपान वॉल्यूम। तो मास आया है तो m रख देंगे, और वॉल्यूम का भी निकाले हैं तो l³ हो जाएगा। तो m l की पावर, और ये l³ ऊपर चला जाएगा तो m l की पावर -3 t की पावर 0। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपान टाइम। तो डिस्टेंस को नापेंगे एल में, टाइम को नापेंगे मतलब डायमेंशनली टी रखेंगे, और तो हो जाएगा m0 l की पावर 1 t इनवर्स। ये 1 लिखो चाहे ना लिखो। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी अपान टाइम। क्या होता है? वेलोसिटी अपान टाइम। तो वेलोसिटी का भी आप निकाले थे। वेलोसिटी का कितना था? LT इनवर्स। क्या था? LT इनवर्स। तो LT इनवर्स, और ये नीचे है T अपान T, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा तो LT की पावर -1, T की पावर -1, दोनों जुड़ जाएंगे, LT की पावर -2। ठीक है, समझ गए? तो ये तुम्हारा किसका हो गया? एक्सेलरेशन का। फिर ये सब होते क्या हैं, ये सब आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का m हो जाएगा और वेलोसिटी का LT की पावर -1 हो गया। तो क्या m l t की पावर -1। ठीक है, फिर अगला है फोर्स। तो फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का हो गया m
एक्सेलरेशन का हो गया एल टी की पावर -2, तो हो जाएगा यम एल टी की पावर -2। ये पावर 1 ना लिखो तो ठीक है। बाकी फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। अगर आप इससे निकालेंगे तो मास की हो जाएगी केजी, लेंथ की हो जाएगी मीटर और टाइम की हो जाएगी सेकंड, एस की पावर -2। इम्पल्स का फार्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। तभी फोर्स का डायमेंशन फार्मूला निकाले हो, एम एल टी की पावर -2 और टाइम का हो जाएगा टी, तो टी की पावर -2 टी की पावर 1, तो टी की पावर -2 टी की पावर 1, तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो टी की पावर -1, तो यम एल की पावर 2 यहाँ एम एल टी की पावर -1। कोई दिक्कत? वर्क और एनर्जी, देखो किसी भी टाइप का वर्क हो, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, उनका डायमेंशन फार्मूला सेम होगा, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई भी हो। तो वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स जो है हमारा वो हो गया एम एल टी की पावर -2 एल। तो फोर्स की जगह पे हमने फोर्स का रख दिया और डिस्प्लेसमेंट को हम एल से नापेंगे, एल रखेंगे, तो हो जाएगा एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। पावर का होता है वर्क अपान टाइम, तो वर्क का डायमेंशन फार्मूला ये होगा एम एल टी की पावर -2 और ये टी है, तो टी जब नीचे प्लस में है, ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, टी की पावर -1, और यहाँ टी की पावर -2 ऑलरेडी है, तो कितना हो जाएगा? दोनों जुड़ जाएंगे, टी की पावर -3। प्रेशर और स्ट्रेस दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है, तो प्रेशर का फार्मूला होगा फोर्स अपान एरिया, या स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स अपान एरिया। तो फोर्स का आपने रख दिया क्या? एम एल टी की पावर -2 और एरिया का होता है एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये नीचे प्लस में है, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, और एक एल पहले से था, तो हो जाएगा एल इंटू एल की पावर -2। कितना बचेगा? एल इनवर्स। कितना बचेगा? एल इनवर्स। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/टाइम पीरियड, तो 1/टी, टी ऊपर चला गया, टी इनवर्स, बाकी सब जीरो है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैंने कहा कोई भी एनर्जी हो उनका डायमेंशन फार्मूला वही होगा जो वर्क का होता है। देख लीजिए, एम एल टी की पावर -2, एम एल टी की पावर -2 निकाला भी 1/2, किसी नंबर का नहीं निकलता है, मास का यम रख दिया है, वेलोसिटी का एल टी की पावर -1 की पावर 2 है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। क्या होता है? mgh, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो चाहे मैंने कहा ना कि वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम होगा। टार्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का हो जाएगा एम एल टी की पावर -2 एल। तो जब एम एल टी की पावर -2 एल हो जाएगा तो हो गया m1 एल की पावर 2 टी की पावर -2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एल रखेंगे। सरफेस टेंशन, फोर्स अपान लेंथ, फोर्स अपान लेंथ, ये फोर्स का हो गया और ये एल हो गया, ये एल से एल क्या हो गए? कैंसिल हो गए, तो कितना बचा? एम टी की पावर -2। ये सरफेस टेंशन का डायमेंशन फार्मूला हो गया। अगला है एंगुलर वेलोसिटी। जब पाथ सर्कुलर होता है तो वहाँ जो वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ये सब हम एंगल वाइज लेते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होगा एंगल अपान टाइम, एंगल अपान टाइम। तो याद रखना, एंगल तो डायमेंशनल लेस होता है, क्योंकि एंगल का जो फार्मूला होता है आर्क अपान रेडियस। एंगल क्या होता है? आर्क अपान रेडियस। तो आर्क भी एल है, लेंथ है एक टाइप की, और रेडियस भी एल है, तो एल से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो एंगल तो डायमेंशनल लेस है। बचा टाइम, तो टाइम हो जाएगा टी, टी चला जाएगा ऊपर। कंफ्यूज मत होना, ये एंगुलर वेलोसिटी और ऊपर वेलोसिटी थी, तो एंगुलर वेलोसिटी का अलग होगा, वेलोसिटी का अलग होगा। ऐसे ही ऊपर एक्सेलरेशन था, अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी अपान टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी का भी आया टी की पावर -1 और ये भी टी, दोनों ऊपर चले जाएंगे तो हो जाएगा टी की पावर -2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से दिखाते हैं। आई इक्वल होता है mr², एम है मास, आर है रेडियस, तो मास का एम हो जाएगा और रेडियस का एल हो जाएगा, तो एम एल की पावर 2। ठीक है। फिर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आपने पढ़ा होगा पी वी इक्वल आर टी। ठीक है, पी वी इक्वल क्या होता है? आर टी। तो आर इक्वल हो जाएगा पी वी अपान टी, तो आर इक्वल हो जाएगा पी वी अपान टी। अब पी क्या है? प्रेशर।
भी क्या है वॉल्यूम, टी क्या है टेम्परेचर। तो आप प्रेशर का ऊपर निकालें, प्रेशर की जगह पे प्रेशर का फार्मूला रख दीजिए, वॉल्यूम की जगह पे वॉल्यूम कर दीजिए, टेम्परेचर जहाँ रहा वहाँ के रख दीजिए। ml की पावर -1, टी की पावर -2, एल की पावर 3। ये के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो के इन्वर्स हो जाएगा। और यहाँ 3l था, यहाँ एल की पावर -1 है, तो घट के एल की पावर 2 आ जाएगा। फिर अगला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला सबको ये F = G m1 m2/r², ठीक है, फार्मूला होता है। तो G इक्वल हो जाएगा Fr² m1 m2, ठीक है। तो ये देखो फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपान मास का स्क्वायर। फोर्स का पता है, डिस्टेंस का पता है, मास का पता है। ये फोर्स का रख दिया, डिस्टेंस है तो एल स्क्वायर हो गया, मास एम स्क्वायर हो गया। ये एम ऊपर चला जाएगा, एक एम से एक एम कैंसिल हो गया और एक एम बचा ऊपर चला गया। तो एम इनवर्स एल की पावर 3 टी की पावर -2। अगला है प्लांक कांस्टेंट। एनर्जी अपान फ्रीक्वेंसी होता है। एनर्जी का वही होगा जो वर्क का होगा, फ्रीक्वेंसी का ऊपर निकाले हो। आप ना अभी फार्मूले पे मत जाओ, फार्मूले आपको बताए जाएंगे। जब आप धीरे धीरे फिजिक्स का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लोगे तो आपको फार्मूले पता चल जाएंगे। तो ये हो गया आपका प्लांक कांस्टेंट। ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज करंट इनटू टाइम। ये कैसे होता है, तो आई इक्वल होता है क्यू अपान टी। क्यू इक्वल हो जाएगा आई टी। आई क्या है, करंट, और जहाँ कहीं करंट आएगा वहाँ ए रखेंगे और टाइम है तो टी रखेंगे। कितना हो गया, ए टी। कितना हो गया, ए टी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क अपान चार्ज। ये वर्क का डायमेंशन फार्मूला है और ये चार्ज का है, तो टी ऊपर चला जाएगा, सॉल्व कर दो। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी इक्वल आई आर, आपने पढ़ा होगा, भी इक्वल आई आर, तो आर इक्वल होता है भी अपान आई। तो ये सारे के सारे डायमेंशन फार्मूले हैं, इनको आप बहुत ध्यान से देखिए कैसे निकाले जा रहे हैं, ठीक है, पूरे के पूरे। मैं एक बार फिर बता दूं कि जहाँ कहीं भी मास आएगा, मतलब केजी जैसे आपको लग रहा है केजी में पॉसिबिलिटी, वहाँ एम रखेंगे, ठीक है। जहाँ कहीं भी लेंथ या मीटर की बात हो रही वहाँ एल रखेंगे, जहाँ टाइम सेकंड की बात हो रही वहाँ टी रखेंगे, जहाँ टेम्परेचर की बात हो रही वहाँ के रखेंगे, ठीक है। फिर इससे कुछ एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन फर्स्ट है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। कोई भी फिजिकल इक्वेशन है वो चेक करने के लिए कि क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। अगर RHS LHS के इक्वल आ गया तो डायमेंशनली करेक्ट है, अगर नहीं आया तो नहीं है। जैसे ये देखो L में L जुड़ेगा तो L आएगा भाई, लेंथ में एक लेंथ जोड़ोगे तो एक नई लेंथ आएगी, और L में L घटाओगे तो L आएगा। तो v² = u² + 2as, ये मोशन का इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड वाला है। तो v है वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी और a है एक्सेलरेशन। ये से डिस्प्लेसमेंट और किसी नंबर का नहीं निकलता। देखो v², तो v का हो जाएगा lt की पावर -1, क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लग गया, तो m0 l की पावर 2 t की पावर -2। ये होल स्क्वायर ओपन कर दोगे तो l की पावर 2 t की पावर -2। u² का भी वही होगा जो v² का होगा, और 2as 2 का नहीं निकलेगा। a का होगा lt की पावर -2 और s का होगा कितना, l हो जाएगा, यस क्या हो जाएगा, l, ठीक है। तो जब आप इसको रखेंगे, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ये देखिएगा, v की जगह पे हम क्या रख देंगे, lt की पावर -1 की पावर 2 प्लस u² की जगह पे यही रख देंगे l t की पावर -1 की पावर 2 प्लस 2 का नहीं निकलेगा, a का होगा lt की पावर -2 और इसका हो जाएगा l। तो जब आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जाएगा l की पावर 2 t की पावर -2, हो जाएगा l की पावर 2 t की पावर -2 प्लस यहाँ भी 2 l हो जाएंगे तो l की पावर 2 t की पावर -2। मैंने कहा ना l में वो सेम चीज़, सेम क्वांटिटी जुड़ेगी, सेम क्वांटिटी आएगी। तो इधर भी कितना जाएगा, l की पावर 2 t की पावर -2 आएगा, l की पावर 2 t की पावर -2 आएगा। यहाँ आपको एल्जेब्रिक वे पे नहीं सोचना है कि यहाँ पे आप ये जोड़े हैं तो 2l की पावर 2 t की पावर -2, नहीं, लेंथ में लेंथ जुड़ेगी, एक नई लेंथ आएगी, लेंथ रहेगी, l मतलब लेंथ, t मतलब टाइम, और यहाँ पे 2 कैसा है, डायमेंशनल लेस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहले। जैसे आप अब इसको चेक करिएगा,
भी इक्वल यू प्लस ए टी, एक ये चेक करिएगा, ये होमवर्क है आपका। एक चेक करिएगा कि एस इक्वल यू स्क्वायर प्लस 1/2 ए एस, इसको चेक करेगा। यू स्क्वायर टी, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, सेकंड होता है यस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस इक्वल होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन हम इसको थोड़ा पीडीएफ से अलावा लेके आएंगे, थोड़ा मतलब एक्सप्लेन करेंगे कैसे निकाल रहे हैं। तो अगले वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में पूरा का पूरा लेके आएंगे, जितने सारे इसके एप्लीकेशन है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। अभी आप डायमेंशनल फार्मूले पे काम करिए कैसे निकालना है। थैंक यू।